आज नीट का रिजल्ट आया और चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग रही। 67 बच्चे 720 में 720 निकाल रहे हैं और सभी को ऑल इंडिया रैंक 1 दे दिया है। और इसका पता है पैरामीटर क्या है? तो एप्लीकेशन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रख के रखा गया है। मतलब जो भी पहले आया रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसको आपका जो रैंकिंग रहेगा उसको ऊपर दिया रहेगा। अब यार एनटीए से ना, अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, अब ये इनके एनटीए के बुलेटिन में कभी नहीं था। टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर तुमने कभी ये सुना था क्या? अब जो इन्होंने आज रिजल्ट जो रिलीज किया उसमें ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है बताया गया कि किस तरीके से टाई ब्रेकिंग आपका डिसाइड किया गया है। तो 67 बच्चों का 720 में 720 नंबर आ रहा है। इसका मतलब है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर एक में कंप्लीट मार्क्स आ रहा है। लास्ट उन्होंने देखो क्या बोला, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो एप्लीकेशन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रख के रैंकिंग को बना देंगे। अरे तुम बावड़े हो क्या यार? जनरल के लिए एम्स दिल्ली में सीट ही कितना है? 56 के करीब करीब सीट है और 67 बच्चों का हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। मतलब जिस बच्चे, कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा जिसका रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक 1 बन रहा है और वो सीक्वेंस में अगर 62 पे आ रहा है, तुम उसको एम्स दिल्ली कैसे दे पाओगे यार? ये क्या, कौन सा लॉजिक लग रहा है मेरे को? इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एनटीए सबसे पहला आपसे मेरे एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ये पैरामीटर कौन सा पैरामीटर होता है? हम समझ सकते हैं मार्क्स एज के बेसिस पे आप लोग दिमाग पहले लगा चुके हो, तो क्यों ना आप लोग एज के बेसिस पे यहाँ पे रैंक को डिसाइड किए हो? ये एप्लीकेशन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रख के तुमने क्या किया है भाई? ये इसके ऊपर हमको भाई जवाब चाहिए ही चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। दूसरा सवाल, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को एनटीए तक पहुंचाना है, इस वीडियो का तुम क्लिप निकालो और ट्विटर पे डालो और एनटीए को टैग करो कि ये क्या तरीका है भाई कि तुम एप्लीकेशन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रख के तुम यहाँ पे रैंक देने जा रहे हो। ये हमें मेरे को समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आया कि ज्ञानी बाबा होगा, जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात क्या है यार, ये कैसे पॉसिबल है 719 नंबर और 718 नंबर? एनटी से मैं एक सवाल कहना चाहता हूं कि हमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता दीजिए। देखिए हम मानते हैं, देखो मैं बच्चों को ऑफेंड नहीं फील करूंगा, जिसका नंबर आया हूं बहुत खुश होंगे यार, लेकिन हमको जानना जरूरी है ना कि बीइंग एजुकेटर ओके, और जो बच्चे देख रहे हैं कि आप 718 और 719 आप कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आपने ये नंबर दिया है। उसके बाद क्या ये रिजल्ट रियली फेक है यार? इसको लेकर ना भाई टाइम्स नाउ ने बहुत अच्छा रिसर्च किया यार, और ये एनटीए को ना ये वीडियो दिखा दो जाके। और उन्होंने बहुत सटीक और बहुत प्रैक्टिकल बातें बोली है। सुनो इसमें क्या क्या बोली गई है, इसको एंड तक आप लोग आराम से सुनिएगा। इसमें यह बोला गया है कि अभी तक ये समझ में आया है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका परसेंटाइल कितना है? 99.96 सॉरी 99.997129 इसका परसेंटाइल है। किसका? ऑल इंडिया रैंक 1 का। लेकिन जिसका परसेंटाइल आपका 99.969 है, सिर्फ तुम देख लो कितना छोटा मार्जिन है, उसका रैंक जो है वो सीधा 453 हो गया है। इतना बड़ा जब रैंक स्लिप कर रहा है तो मतलब जो मार्क्स होगा तो थाउजेंड्स में गिरे रहेंगे। ठीक है, तो वही यहां पे सवाल पूछा गया। तुम ये समझो यहां पे अगर किसी बच्चे का अगर 700 नंबर आ रहा है 720 में से, तो उसका जो ऑल इंडिया रैंक आया है ना वो आया आपका 2000 के करीब करीब। और अगर किसी बच्चे का अगर मार्क्स होगा 635 आउट ऑफ 720, उसका रैंक आपका आया है 44,000 के करीब करीब। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई बच्चे होशियार हो गए हैं या पेपर इजी बन रहा है। मैं मतलब मैं ऑफेंड फील नहीं करवा रहा हूं, बट ये हमें ये लॉजिक है यार, ऐसा कैसे शिफ्ट हो सकता है जी? दूसरी बात क्या कि ये बात बहुत लाजमी है कि सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है और बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है यार। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों तो 46 से तुम्हारे पास सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए एम्स के अंदर सीट रखा गया है। एम्स दिल्ली की अगर हम बात करेंगे 46, और यहाँ पे 67 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। अगर कोई जनरल वाला है उसका 62 सीरियल नंबर पे, तुम उसको कैसे दोगे भाई सीट? थोड़ा वो लॉजिक हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया यार। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमारे लिए मतलब बहुत अजीब सी लग रही है। इसके बाद ये बोला गया था कंसर्न्स फर्दर इंटेंसिफाई एज अ स्टूडेंट लूजेस अ मार्क्स। मतलब क्या, अगर सिंगल डिजिट भी अगर तुम्हारा हो रहा है ना तो 1000 रैंक का इन्फ्लेशन आ रहा है। मतलब यार तुम समझ रहे हो क्या यहाँ पे कि 40 मार्क्स का डिफरेंस मतलब आज से पहले कभी नीट में नहीं हुआ था। ये कैसे किया जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? मतलब ये भी बहुत जानने वाली बात है यार। प्लीज अगर कोई को नॉलेज होगा, क्योंकि मैंने मेरे 10 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं सुना था, ये 24 में इस बार ही हो रहा है यार। इसके बाद सबसे मेन मुद्दा आपका ये वाला पॉइंट है, और ये किसी फैकल्टी ने बात नहीं किया, उसको टाइम्स नाउ ने बहुत अच्छे से कवर किया। देखो क्या बोला गया है कि एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ अपने को देखने को मिला है नीट 24 का। ठीक है, अब क्या हो गया था कि नीट पेपर लीक को लेकर है ना बहुत सारे लोग जो है बच्चों उन्होंने यहाँ पे पिटीशन डाल दिया था जी, और कट ऑफ आपका 50 मार्क्स से ऊपर इस बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है जी। अब यार एक बात आप लोग बहुत ये सेकंड वाले पैराग्राफ पे ध्यान देना, क्या कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट द प्ली वाज फाइल्ड ऑन जून 1। यार जून 1 में ना सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल किया गया था। ओके, किसके रिगार्डिंग? जून 1 को, अभी जून को, आज कितना तारीख है? आज आपका 4 जून है। इन द सुप्रीम कोर्ट अलाइंग दैट द May 5 नीट पेपर वाज लीक्ड। बताया गया कि भाई 5 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें बताया गया था।
ओके, विथ प्रूफ, जो कि आपको याद होगा तो कुछ मीडिया चैनल ने उसमें दिया था। वेल द सेम वाज अर्लियर डिनाइड बाय द एनटीए, और एनटीए ने उसको बाद में मना कर दिया था। द स्टूडेंट्स हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर रिकंडक्शन ऑफ द पेपर, द प्ली वाज एक्सपेक्टेड। देखो अभी इन्होंने क्या बोला था कि आप रिजल्ट आउट कर दो, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो प्ली है उसको वो लोग कब देखने वाले हैं, ओके, जो उनका वैकेशन बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो इसको देखने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ जी, अब एनटीए ने क्या किया था भाई, जो रिजल्ट शेड्यूलिंग था वो सेकंड वीक बोला हुआ था कि हम सेकंड वीक में आपका रिजल्ट शेड्यूल करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ जी, हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स है, वो इस चिंताजनक में है यार, कैसे बुलेटिन में तो तुमने बताया नहीं था भाई, बताओ कौन से बुलेटिन में लिखा था कि हम एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे तुम्हारा रैंक डिसाइड करवाएंगे यार। ये तो यार बहुत खतरे वाली बात लग रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आपका खड़ा होना चाहिए, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था। अब इसके वजह से ना जिस बच्चे का 602 नंबर आ रहा है, 605 नंबर आ रहा है, यार वो बच्चा क्या करेगा, या तो आप यार फिर मेडिकल सीट्स बढ़ा दो यार, एकदम रात भर में आप लाखों सीट्स बढ़ा दो यार, या आपने किसी के प्रेशर में किया है। भाई हमको चाहिए इसका आंसर, ये बच्चों को जानना है, और आप एक क्लिप को काट के बच्चों आप फॉरवर्ड करवा सकते हो एनटीओ को, बिकॉज आई नो कि आप लोग का एक एक मार्क्स जो है वो आपके हजारों रैंक से आपके पास इधर उधर हुआ है। और उसके बाद एनटीए कह रहा है कि हमने बहुत फेयर कंडक्शन कराया। देखिए मेरे को अथॉरिटी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ सवाल है बच्चों के जो कि क्लियर करना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये पूरा स्ट्रीट देखेंगे तो 720 नंबर 67 बच्चों का है, 700 से ऊपर आपके 2000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, 690 के ऊपर आपके पास 5000 बच्चे हैं, 655 जो है 25,000 बच्चे, 655। भाई सीटी सरकारी आपका आपका 48,000 है, मतलब तुम कह सकते हो क्या 650 के करीब करीब जो बच्चे हैं उनको ही एमबीबीएस मिलेगा, जिसने 630 स्कोर किया वो क्या करेगा, अचार डालेगा वो। भाई देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अथॉरिटीज को देखना बहुत जरूरी है। या तो देखो पेपर का लेवल तुम ये रखो तो फिर सीट्स बहुत बढ़ा दो। ओके पेपर देखो, पेपर बहुत दो राय नहीं था कि भाई पेपर वॉज वेरी गुड, ओके, ज्यादा टफ भी नहीं था और ज्यादा इजी भी नहीं था, मीडियम था। बट यार ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा सा एक बार हमको उसका मैथमेटिक्स आप लोग जरूर से समझा दीजिएगा। और जो भी बच्चा नीट 25 के लिए तैयारी कर रहा है भाई, तुम तैयार रहो, मेरे को पता है कि तुमको एनटीए इस तरीके से मेंटल स्टेट से गुजार सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं ना, हम तो यूट्यूब से पढ़ के नीट निकाल लेंगे। भाई यूट्यूब में पढ़ाई कम, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, तुम कोई भी अच्छा एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो जहां पे तुम्हारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। अगर तुम चाहते हो कि जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस चल रहा है वैसे कवर करना है, आप जरूर से अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। अगर आप बायोलॉजी लाइव कोड लगाते हो तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिलती है, मैं प्रॉपर्ली गाइड करता हूं हर एक पॉइंट पे कैसे पढ़ना है, ट्रैकर बना के रखा हुआ है, तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। और डेली प्रैक्टिस है नीट 25 वालों के लिए, डेली प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे भी बुरा हाल तुमको देखने को मिल सकता है बच्चों नीट 25 के अंदर जी। प्राइस कितना है, सिर्फ 5499 है बच्चों। आज ही आप लोग अनअकैडमी प्लस लीजिए, मुझे आप शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पर अपना स्क्रीनशॉट। अनअकैडमी प्लस लेने के बाद कोड क्या लगाओगे, बायोलॉजी लाइव, तभी आप मेरे मेंटोरशिप में आओगे। एक बार प्लस ले लेना, आपको सारे क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हमने आज ही बैठ के हमारी टेक टीम ने पूरा इस तरीके से आपके रैंक की सबसे पूरा मॉडिफाई किया है। आपका कॉलेज प्रेडिक्टर भी बना दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक है। आ जाइए, अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहा है तो आप जरूर से बच्चों फिल आउट कर सकते हो रैंकर रिवार्ड्स का फॉर्म, जिससे कि आपका सेलिब्रेशन हमारे साथ बने। लेकिन एक बार वेट कर लेते हैं कि एंटी का रिप्लाई क्या आता है इसको लेकर। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।